नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 26 बेगुनाह लोग मारे गए, ज्यादातर पर्यटक जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सुकून की तलाश में आए थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे भारत लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा मानता है, और भारत का साफ कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस हमले के बाद से माहौल इतना गर्म है कि न सिर्फ सीमा पर सेना की हलचल बढ़ गई है, बल्कि लंदन जैसे शहरों में भी भारतीय समुदाय सड़कों पर उतर आया है। लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारतीयों ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारे लगाए, तख्तियां लहराईं और पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लेकिन दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने और बवाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक सैन्य अधिकारी कर्नल तैमूर रहत ने प्रदर्शनकारियों की तरफ गला काटने का इशारा किया और उनके हाथ में था विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पोस्टर। जी हां, वही अभिनंदन जिन्हें 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और फिर भारत के दबाव में 2 दिन बाद रिहा करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को अभिनंदन से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों बार बार उनका नाम और तस्वीर उठाकर भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में जब अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में थे, तब पाकिस्तानी संसद में क्या माहौल था, ये हमें याद करना होगा। पाकिस्तान के सांसद अय्याज सादिक ने खुद संसद में कहा था कि उस वक्त विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सेना प्रमुख डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर अभिनंदन को तुरंत नहीं छोड़ा तो भारत रात 9 बजे तक हमला कर देगा। ये डर था पाकिस्तान के दिल में, और आज वही पाकिस्तान अभिनंदन की तस्वीर लहराकर गीदड़ भभक्की दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लंदन की बात नहीं है। सीमा पर भी हालात गंभीर हैं। एक बीएसएफ जवान जो गलती से सीमा पार कर गया, वो पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में है। हुआ यूं कि 23 अप्रैल को पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद ये जवान सीमा पर किसानों की सुरक्षा के लिए तैनात था। धूप से बचने के लिए वो एक पेड़ की छांव में चला गया और गलती से पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गया। बस, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया। अब बीएसएफ लगातार फ्लैग मीटिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान बात करने को तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस जवान को प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जवान आतंकी हमले के लिए आया था, जबकि हकीकत यह है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। दोस्तों, ये पाकिस्तान का वही पुराना तरीका है, प्रचार, झूठ और भारत को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। समुद्र में हमारी नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। सीमा पर टैंक, फाइटर जेट और सैनिक तैयार हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आक्रमण नाम का युद्धाभ्यास किया, जिसमें राफेल जैसे आधुनिक जेट शामिल थे। ये सब संकेत हैं कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस और अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर समर्थन जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को 100 लंबी दूरी की मिसाइलें दी हैं, जिनकी मार्क क्षमता 200 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें पाकिस्तान की ताकत बढ़ा सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? दोस्तों, पहलगाम का हमला सिर्फ एक हमला नहीं था। ये भारत की संप्रभुता पर हमला था, हमारे मेहमान नवाजी पर हमला था और कश्मीर की शांति पर हमला था। इस हमले के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया, वाघा अटारी सीमा बंद कर दी गई और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम काफ़ी हैं? क्या भारत को और सख्त जवाब देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव युद्ध की तरफ बढ़ेगा या हल निकलेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।